असीम शक्तियों वाला मंकी किंग अपने बेटे की शरारतों से परेशान हो चुका था। छोटा वुकोंग टहनी बनकर बाप के भेड़िया रूप को चकमा देता है, जिसके बाद बाप टाइगर का रूप लेकर बेटे का पीछा करने लगा था। छोटा वुकोंग अलग अलग जानवरों का रूप लेकर भागता जा रहा था, लेकिन तभी बाप भेड़िए का रूप लेकर बेटे को पकड़ लेता है और उससे अपनी जादुई सोने की छड़ी वापस मांगता है। दरअसल छोटे वुकोंग ने उनकी सबसे महत्वपूर्ण जादुई छड़ी चुरा ली थी। छोटा वुकोंग पहली बार जादुई छड़ी को छूकर और भी शक्तिशाली हो गया था। छड़ी को हल्के से हिलाने पर ही छोटा वुकोंग सैकड़ों किलोमीटर दूर जा गिरता है। जब पिता बेटे के पास पहुंचते हैं तो छोटा वुकोंग पहले से ही छड़ी लेकर चट्टान पर खड़ा था, जहां से वो इंसानों की दुनिया में जाने वाला था, क्योंकि बैल राक्षस स्वर्ग पर हमला करने वाले थे। इसीलिए छोटा वुकोंग उसे रोकने की ठान लेता है। पिता उसे शांत रहने को कहते हैं, लेकिन बेटे का कहना था कि उसे सपना आया है जिसमें उसे चौथा ग्रंथ खोजना होगा। यह कहते ही वो चट्टान से कूदकर मानव लोक में चला जाता है, जिससे उसका बाप बहुत गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उन्हें केवल 3 ग्रंथ ही मिले थे। इंसानों की दुनिया में छोटा वुकोंग एक हाई स्कूल में घुसता है, क्योंकि उसने इस स्कूल के एक लड़के का सपना देखा था जो उसे चौथा ग्रंथ खोजने में मदद करेगा। लेकिन वो लड़का हमेशा अकेला रहता था और उससे मिलना भी बहुत मुश्किल था। छोटा वुकोंग जैसे तैसे उससे दोस्ती